आपकी शर्ट्स प्रेस कर दी है मैंने। Why did you ask her to press your clothes? अब तुम नहीं तो कोई तो इनका ख्याल रखेगा ना। वो चाहते हैं कि मेरी शादी कासिम से हो जाए। अब आप ही बताएं भला ये कैसे हो सकता है? What? उसे नाराज घर की बेटी है, वो मेरे बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इतना प्यार करती है मुझसे। हाशिम की मौत के बाद घर में एक सोगवार सी फिजा कायम है। घर वाले सभी इसी गम में निढाल हैं, जबकि महजबीन का तो रो रो के बुरा हाल है। सिर्फ और सिर्फ हाशिम ही नजर आता है हर जगह और उसी की आवाज सुनाई देती है। और जब हाशिम के अब्बू को इस बात का पता चलता है तो उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं आता कि हाशिम अब इस दुनिया में नहीं रहा और उन्होंने अपने बेटे को आखिर वक्त में देखा भी नहीं। और फिर फौरन ही उन्हें महजबीन का ख्याल आता है कि महजबीन पर क्या गुजरी होगी। उसकी तो शादी होने वाली थी। वो महजबीन को अपने पास बुलाते हैं और उसे गले लगाते हैं और जज्बात में आके ये फैसला कर देते हैं कि महजबीन मेरी ही बहू है। पहले मेरे हाशिम की दुल्हन थी और अब ये मेरे कासिम की दुल्हन है। ऐसे में महजबीन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि कासिम से शादी करने का वो सोच भी नहीं सकती और यही बात वो अपनी अम्मी से कहती है कि मैं कासिम से शादी नहीं कर सकती। मैंने उसे हमेशा अपने छोटे भाइयों की तरह देखा है। लेकिन बाकी तमाम घर वाले इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि महजबीन की शादी कासिम से ही कर दी जाए, क्योंकि अब हाशिम की मौत के बाद महजबीन से शादी कौन करेगा। महजबीन के वालिदैन भी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में हमें दिखाया जाता है कि शमीम भाई जो कि बहुत रोते हैं और साबिर भाई उन्हें यही हौसला देते हैं कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारी बेटी मेरे ही घर की बहू बनेगी, ये मेरा तुमसे वादा है। दूसरी तरफ महजबीन हरगिज इस बात के लिए राजी नहीं होती कि मैं कासिम से शादी नहीं करूंगी, चाहे आप लोग कुछ भी कर लें। इससे तो अच्छा है कि आप मेरा गला दबा के मुझे मार ही डालें, लेकिन कासिम से मेरी शादी ना करें। आने वाली एपिसोड में भी हम देखेंगे कि महजबीन हाशिम के दोस्त हारिस को भी ये बात बताती है, यही कहती है कि सब घर वाले मेरी शादी कासिम से करना चाहते हैं, आप खुद ही बताएं ऐसा कैसे हो सकता है, ये किस तरह मुमकिन है। हारिस भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। घर में जब ये बातें हारिस खुद भी सुनेगा और उसे ये पता चलेगा कि घर वाले कासिम से शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अब हाशिम की मौत के बाद महजबीन से शादी कौन करेगा, लोग इसे मनहूस कहेंगे और ऐसे में इसका कोई रिश्ता नहीं आ सकता। हारिस यहाँ पर अपनी शादी की पेशकश करेगा और यही कहेगा कि महजबीन की शादी आप मुझसे कर दें, मैं महजबीन से शादी करना चाहता हूँ। और घर वालों को हारिस का रिश्ता बहुत ज्यादा मुनासिब लगेगा। इस टाइम पर हम देखेंगे कि शमीम भाई को शायद ये रिश्ता पसंद ना आए, लेकिन कुछ सोच विचार के बाद और अब्बा मियाँ और अम्मा भी के समझाने के बाद वो भी इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। दूसरी तरफ हुस्नारा और मारिया के दरमियान कोई ना कोई बात होती रहती है। लेटेस्ट एपिसोड में भी हमने देखा कि हुस्नारा अजीम के बेटे समीर को लेकर खेल रही होती है तो मारिया उसे देख लेती है और मारिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हुस्नारा से अपने बेटे को छीन के यही कहती है कि तुम्हें मैंने कितनी दफा मना किया है कि मेरे बच्चों को हाथ मत लगाया करो। और वो समीर को लेकर अपने कमरे में आ जाती है और गुस्से में अजीम को कॉल करके यही कहती है कि हुस्नारा मेरे बच्चों को मार देना चाहती है, आप जल्दी से घर आ जाएं। अजीम घर आता है और मारिया की पूरी बात सुनने के बाद उससे यही कहता है कि तुम अब गलत बात कर रही हो, हुस्नारा इस घर की बेटी है, वो कभी इस घर का बुरा नहीं चाहेगी और मेरे बच्चों के साथ तो कभी कुछ नहीं करेगी, इतनी मोहब्बत करती है। मारिया को इसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरत होगी और वो अजीम से नाराज हो जाएगी और उससे यही कहेगी कि मुझे नहीं पता था कि आपको मुझसे ज्यादा हुस्नारा पर भरोसा, आपने अपनी बीवी के बजाय हुस्नारा पर एतबार किया, मुझे नहीं पता था कि आपको अपनी पहली मोहब्बत पर इतना भरोसा है। और मारिया और अजीम के दरमियान होने वाली ये तमाम बातें दरवाजे के बाहर खड़ी हुस्नारा सुन लेगी और ये तमाम बातें सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा तस्कीन मिलेगी और खुशी हासिल होगी। शुक्र है अजीम ने उसकी मोहब्बत का एतराफ़ तो किया। और ऐसे में हम देखेंगे कि हुस्नारा बढ़ बढ़ के अजीम के सारे काम भी करेगी, उसके कपड़े प्रेस करके लाएगी तो मारिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो अजीम से यही कहेगी कि आपने हुस्नारा से क्यों कहा कपड़े प्रेस करने को। हुस्नारा उसे यही जवाब देगी कि अगर तुम अजीम का ख्याल नहीं रखोगी तो कोई ना कोई तो रखेगा। और आने वाली एपिसोड में ही हमें दिखाया जाएगा कि आयान की सौतेली माँ वो अंगूठी ढूंढती हुई नजर आएंगी जो कि वो किचन में रखकर भूल जाएंगी और वहां से वो अंगूठी आयान उठा लेगा क्योंकि वो उसकी माँ की अंगूठी थी। और आयान की सौतेली माँ अपने कमरे में ढूंढेगी कि आखिर वो अंगूठी कहाँ चली गई। ऐसे में हम देखेंगे कि आयान के डैड भी वहां आ जाएंगे और वो उनसे पूछेंगे कि क्या ढूंढ रही हो, तो उन्हें यही बताएंगे कि मैंने यहाँ अपनी एक रिंग रखी थी वो मिल नहीं रही। तो उस पर उनसे यही पूछेंगे क्या कोई डायमंड की रिंग थी, तो यही बताएंगे कि वो तुम्हारी बन्नों की रिंग। ये बात सुनकर आयान के डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो गुस्से में उन्हें यही कहेंगे कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसकी अंगूठी मत पहना करो। ड्रामों के इसी तरह के रिव्यूज जानने के लिए मेरे चैनल को करें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।